अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी जान रखे, खुश और खुर्रम रखे, अपने अपने काम को सर अंजाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबके और मेरे रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा फ़रमाए। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अस्सलामुअलैकुम अपलोड हो रही है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसकी मैं उम्मे बिहाइंड द फ़ातिमा। रीज़न ये है कि इसकी अल्लाह ताला के मेन फ़ज़ल वजह और ये करम थी से कि और आप क्योंकि सबकी सिटी दुआओं से मैं चेंज होने बिल्कुल की वजह ठीक-ठाक से हूँ और यहाँ पे अल्लाह ताला नेट का से ये बहुत दुआ ज़्यादा इशू करती हूँ था, कि आप सब भी अब जिसकी जान भी वजह हो, से खैर वीडियो आफ़ियत अपलोड से नहीं हो हो और रही अल्लाह थी। ताला के तो फ़ज़ल और अमान में आज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर है बहुत अरसे नेट बाद की पोजीशन। वीडियो अपलोड हो तो रही है, सोचा कि क्यों ना आपने क्योंकि देखने इसकी वालों सुनने जो वालों के रीज़न है, साथ एक बिहाइंड और रीज़न वीडियो भी ये शेयर है कर कि दूँ। घर शिफ्ट होने की ये वजह से टॉपिक और वज़ाइफ से कि रिलेटेड सिटी तो नहीं चेंज है, होने की वजह से लेकिन यहाँ पे नेट का इस थोड़ा सा इशू टॉपिक था, जो इस कि तरह का एक सॉल्व टॉपिक नहीं हो रहा मेरे था। जहन में था कि मैं इस आपके वजह से साथ शेयर वीडियो करूँगी। नहीं आ रही थी, स्पेशली ये लेकिन टॉपिक उन अब मदर्स के लिए है जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों कदरे के लिए बेहतर बहुत है। ज़्यादा परेशान है नेट का और जो इशू है वो थोड़ा सा हाँ, सॉल्व हुआ उनके है, बच्चे तो उनके इंशाल्लाह बच्चे आगे खाना नहीं खाते, उनके बच्चे कोई बहुत ज़्यादा इस तंग तरह का करते गैप हैं नहीं आएगा, इतना मदर्स को। जो तो ये लॉन्ग गैप वीडियो आया है। स्पेशली मदर्स के लिए इंशाल्लाह है, आगे पेरेंट्स के लिए है कोशिश जो अपने करूँगी बच्चों कि के इतना खाना गैप ना ना खाने आए की वजह से बहुत और ज़्यादा डेली परेशान बेसिस है। पे वीडियोस तो अपलोड होती टॉपिक रहे। शुरू करने से और पहले आप मैं सबसे आपसे ये गुजारिश बात शेयर ये भी करना करनी चाहती थी हूँ कि कि आप आप सब वीडियोस को पूरा वीडियो को देखा पूरा करें, देखा उसको करें, लाइक एंड आपके लिए शेयर किया मेहनत की करें, जाती है, आपके लिए क्योंकि वीडियोस आपके लिए बहुत बनाई ज़्यादा जाती हैं, उन एफ़र्ट लोगों की के लिए जाती बनाई है जाती ताकि हैं ताकि हमारे पास जितनी कि नॉलेज है, जितने एक्सपीरियंस है, स्पेशली उन जितना लोगों के हम लिए बनाई जानते जाती हैं, हैं हम जो चाहते हैं कि हम बातों आपके को साथ शेयर करें नहीं और जानते, आपसे। उन बातों को, और वज़ाइफ को कोई नहीं बात जानते, उन चीज़ों को ऐसी नहीं होती है जानते, जो हम ताकि नहीं इस जान वीडियो पाते, के लेकिन ज़रिए, इन वीडियोस वो के दूसरों से ज़रिए पता उनको उन चलती सब है बातों का पता चल और सके हम उस पर और वो अपने अगर अमल करें तो वो जो भी हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स हैं फ़ायदेमंद वो होती इन हैं। तो वीडियो इस से वो तरह सॉल्व कर ये सकें जो वीडियोस आपके वज़ाइफ लिए से, बनाई क्योंकि मेरी जाती हर हैं, वीडियो में टाइम निकाल के आपके लिए वज़ाइफ होते अपलोड हैं, की वज़ाइफ जाती से हैं ताकि रिलेटेड आप इससे फ़ायदा वीडियोस उठा बहुत सकें। ज़्यादा होती हैं। इसके और अलावा ये आपको मेरी मेरी जो हर आने वाली वीडियो में वीडियोस हैं कोई वो ना कोई ना सिर्फ वज़ाइफ पर स्पेशली कोई मुश्तमिल मॉरल होंगी बल्कि स्टोरीज़ बच्चों की की सूरत तरबियत में कोई से इस रिलेटेड तरह जो की हमने सीरीज़ मॉरल शुरू की लेसन थी भी वो भी मिलेगा और ज़रूरी इंशाअल्लाह नहीं कि ताला हर वीडियो कंटिन्यू वज़ाइफ करेंगे। पर ही हो, और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ज़िंदगी आगे में ऐसे शेयर भी किए होते हैं जो जाएंगे, लोग सॉल्व इसलिए करना आप ज़रूरी सबसे होता है, गुजारिश उससे है कि रिलेटेड आप इस लोगों चैनल को के आगाह साथ करना भी कनेक्टेड ज़रूरी रहें और होता है। इसे और बहुत से डेली सोशल बेसिस पर प्रॉब्लम्स होते हैं इंशाअल्लाह ताला जिनको सॉल्व करना बहुत डेली ज़रूरी बेसिस पर होता है। अब अगर नेट और का इशू स्पेशली ना लोग रहा, चाहते हैं नेट कि का इशू उनका हर मसला सॉल्व हल हो हो, गया तो आप तो इसके हमारी साथ ये डेली कोशिश बेसिस होती पे है भी कि जो कुछ वीडियोस हम जानते शेयर हैं किए वो उन की लोगों में जाएंगी भी और वो चीज़ वो ना लोगों को सिर्फ भी उससे वज़ाइफ पर अवेयर करें। मुश्तमिल होंगी बल्कि तो सोशल आप ये प्रॉब्लम्स मत से समझिएगा कि रिलेटेड मेरी भी हर वीडियो आपसे वज़ाइफ पर होगी, वीडियोस शेयर की बल्कि जाएंगी और आपको बच्चों की मेरी तरबियत के लिहाज आने से भी वाली शेयर हर की वीडियोज़ जाएंगी। में अब कोई ना आप कोई ये सोच सोशल रहे होंगे कि टॉपिक प्रॉब्लम्स जो से रिलेटेड सोल्यूशन मेंशन भी किया गया मिलेगी है और उस पे उसके तो बात अलावा नहीं हो रही और मैं वो सब इस कुछ हिसाब से बात आपके हो साथ रही है। शेयर किया तो करूँगी आप जो बेफिक्र मुझे हैं, टॉपिक पता से है, रिलेटेड भी वो चाहे वज़ाइफ हम हो, बात चाहे करते हैं रेमेडीज़ आगे हो, चाहे जाके। जो कुछ भी तो हो, पहले मैंने ये सोचा आपको कि मैं आपको बता दूं कि आने वाली वीडियोस हर क्यों वीडियो में मिला अपलोड नहीं करेंगी। हो रही थी। और मैं कोशिश वो करूँगी कि नेट का इशू था, मैं लेकिन वज़ाइफ अब भी आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह शेयर किया ऑलमोस्ट करूँ, नेट का इशू क्योंकि जो है ना मैं वो चाहती सॉल्व हूँ हो कि चुका है। मेरा अब आगे इंशाल्लाह आपको जो हर मुझे सुनता है, मुझे देखता है, हर टाइप की वो अल्लाह ताला से वीडियोस कनेक्टेड आपके साथ रहे शेयर की और जाएंगी, अल्लाह ताला की चाहे वो इबादत रेमडीज़ में हो, मशगूल वज़ाइफ हो रहे। और नमाज की पाबंदी बच्चों किया की करें, तरबियत मेरी के लिहाज से जो सबसे हमने ये सीरीज़ शुरू दरख्वास्त की होती थी है। मेरी हर वो भी वीडियो में, इंशाल्लाह आपके साथ मैं स्पेशली मज़ीद हर वीडियो कंटिन्यू में मेरी करूँगी ये और आपको दरख्वास्त बाकी होती है आप एपिसोड्स सबसे भी कि नमाज की इंशाल्लाह ताला पाबंदी किया आपको करें, इस क्योंकि चैनल मैं पर मिल चाहती हूँ जाएंगी, कि जब हम जो इस पे बहुत लिस्ट ज़्यादा जाएँ मदर्स और के लिए, हमारा पेरेंट्स के लिए बहुत हमसे जो ज़्यादा पहला हेल्पफुल सवाल होंगी होगा, जो पहला बच्चों की क्वेश्चन तरबियत के होगा, लिहाज से। वो और नमाज वो से रिलेटेड ये होगा और वीडियोस मैं जो आपके चाहती साथ हूँ कि शेयर की मुझसे जाती हैं, मेरी ये जो हर वज़ाइफ आपके साथ मेरी हर मुसलमान, वीडियो में हर बंदा, आपको हर मिलते हैं, वो बहन, ऐसे हर ही भाई, नहीं उठा के हर आपको माँ, दे हर दिए जाते बाप हैं, जो बल्कि वो भी फुली है, जो भी मुझे एक्सपीरियंस्ड सुनते हैं, मुझे होते देखते हैं। हैं और और कुछ वज़ाइफ और कुछ सबसे चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने सबसे जब पर्सनली भी की ये होती सवाल हैं और किया कुछ जाए ऐसे इस होते हैं जो वीडियो से हमारी जाने के फैमिलीज़ बाद, में, तो हम हमारे अपनी फर्स्ट मिलने क्वेश्चन मिलाने पे वालों में से किसी ने किए होते हैं और वो हमसे शेयर क्योंकि करते हैं, हम हमारे उनसे आने पूछते वाली हैं। कोई हर ऐसा जो भी मसला दरपेश प्रॉब्लम्स होता हैं है वो जो बाद में नमाज से सॉल्व हो ही जाता है, उनसे सॉल्व पूछा होंगी। जाता है कि जब हम अल्लाह ताला ये से कैसे कनेक्टेड सॉल्व होंगे हुआ, तो वो अल्लाह इस तरह ताला की हमारी रीज़न
एक्सपीरियंस क्या बनी, तो वो जब हमें पता चलता है कि क्या उन्होंने पढ़ा, क्या वजीफ़ा पढ़ा, क्या तरीका इख्तियार किया, वो आपके साथ फिर हम पूरी तरह कंफर्म करके आपके साथ शेयर किया जाता है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि वज़ाइफ नहीं पढ़ने चाहिए या ये होना चाहिए, जबकि मेरा अपना जो पर्सनली एक्सपीरियंस है वज़ाइफ पढ़ने चाहिए।
क्योंकि नमाज की पाबंदी तो हर हाल में ही होती ही है, क्योंकि नमाज का नमाज छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और नमाज छोड़ना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बंदा के जिस्म से रूह निकल जाना। तो मैं चाहती हूँ कि हम इन वज़ाइफ के ज़रिए, इन वज़ाइफ तो नाम एक किस्म का रख दिया गया है कि ये वज़ाइफ है, होती तो अल्लाह ताला का ज़िक्र ही है ना। हम अज़कार करते हैं अल्लाह ताला खुद ने फरमाया है कि ज़िक्र करने वाली ज़बान हमेशा फ़ायदे में रहेगी। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाया करते थे, एक तरफ कुरान पाक की तिलावत हो रही होती थी और एक तरफ ज़िक्र और अज़कार हो रहा होता, तो आप ज़िक्र वाली महफिल में जाके बैठते थे। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कुरान पाक छोड़ के आप ये तस्बीहात पढ़ने बैठ जाएं। ये ना हर चीज़ का एक मामूल बनाएं, आप नमाज पाबंदी से अदा करें और नवाफिल का एहतमाम करें, और साथ में आप ये करें कि कुरान पाक की तिलावत का एक टाइम रखें। एक सिपारा पढ़ना है, आधा सिपारा पढ़ना है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो वो पढ़ा करें। और कुरान पाक भी हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। तो हम किसी चीज़ से किसी हाल में भी नमाज और कुरान से तो हम छोड़ ही नहीं सकते, कुरान से गाफिल हो ही नहीं सकते। तो इसके साथ साथ हम अपने दिल के सुकून के लिए, अपने सुकून के लिए कुछ तस्बीहात हैं जो कुरान पाक में बाकायदा तौर पर बयान की गई हैं, जैसे कि आयत करीमा है, इसके पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुश्किल के वक्त में वही पढ़ा था। और कुछ दुआएँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे पढ़ी थी वो है, हज़रत मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को वो दुआएँ सिखाई गई थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका बाकायदा ज़िक्र फरमाया है। तो हम क्यों इस बात से पीछे हट रहे हैं कि हम वज़ाइफ नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मसले मसाइल के लिए कुछ तस्बीहात कुरान पाक में मौजूद हैं, तो हम वो तस्बीहात पढ़ा करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, ताकि आप भी बोर ना हो कि टॉपिक जो मेंशन किया गया है उसे हट के मैं बात आपसे करने बैठ गई हूँ। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का जो मेन मसला चल रहा है वो है बच्चे खाना नहीं खाते। बच्चे भी खाना क्यों नहीं खाते? ये भी हमारी ही कमज़ोरी है, हम मदर्स की कमज़ोरी होती है कि हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना सिखाते ही नहीं है। तो मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने इसको 6 महीने तक कुछ खाना पिलाना नहीं है, क्योंकि जो मदर फीड होती है वो इनफ होती है बच्चे के लिए। तो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि भाई मुझे सब मेरे अपने घर में बड़े जो थे मदर्स और ग्रैंड मदर्स जो थी वो कहती थी कि ना इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये भूखा होता है, ये रोता है। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं ये तो बच्चे, डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई 6 महीने तक तो बच्चे को कुछ नहीं करना। इसलिए मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती थी कि जो घर में बड़े कह रहे होते थे। तो मैं कहती थी कि जो डॉक्टर ने कहा है कि वही ठीक है भाई। लेकिन ये होता था कि बच्चा भूखा होता था, रोता था, और मैं बस 2 घंटे का इंतज़ार करती थी कि 2 घंटे होंगे तो इसको फीड दिया जाएगा। तो इसका ये नुकसान, मुझे जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ा वो ये था कि बच्चे ने खाने की तरफ आदत ही नहीं डाली, और वो आज 12-13 साल हो गए हैं, बच्चे ने दिलचस्पी से खाना ही नहीं है। प्लेट छोड़ दिया, डांट पड़ी, जो कुछ किया 2-3 नवाले लिए और छोड़ के चला गया। और उसका ध्यान जो था वो अब खाना जो अच्छा हेल्दी फूड होता है उसकी तरफ हट के जंक फूड की तरफ चला गया, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे ही उठानी पड़ी। तो मुझे फिर बाद में ऐसा सब मुझे कहने लगे कि ना डॉक्टर की बात पे अमल करना चाहिए, उसकी हदायत पे भी अमल करना चाहिए, लेकिन जो बड़े कहते होते हैं उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के बताते होते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो बुक्स पढ़ के सारा कुछ करके उन्होंने एक्सपीरियंस थोड़ी किया होता, जबकि उनके अपने घरों में भी वही चीज़ें फॉलो की जा रही होती हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छी बात है, डॉक्टर्स की बात को भी आपने इग्नोर नहीं करना, कुछ चीज़ें बड़ों की भी सुन लेनी चाहिए। घर में जो आपके बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनकी भी सुननी चाहिए, और स्पेशली बच्चों के लिहाज से हवाले से ना। तो अब ये था कि जब सेकंड बेबी की दफ़ा ना मैंने और ये किया कि 2 महीने तक ना बच्चे को कुछ खाना पिलाना नहीं किया।
और उसके बाद जो हम खाते थे यानी कि लाइट सा, जो अब ये तो नहीं है कि आपने रोटी सालन बच्चे को 2 महीने की उम्र में खिलाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा, जैसे बिस्किट हो गया, उसको जब वो 2 महीने गुजार के बच्चा इस काबिल हो जाता है उसके, क्योंकि शुरू शुरू में तो बच्चे का स्टमक बहुत छोटा होता है, वो इतनी जल्दी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन 3 महीने के बाद बच्चे का जो स्टमक होता है ना, वो थोड़ा सा इन्हेंस होना शुरू हो जाता है और उसको भूख लगती है, वो रोता है। अब ये नहीं कि डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे बाद उसको फीड कराना है तो बस भाई 2 घंटे बाद उसको फीड कराना, नहीं, आप उसकी, वो बच्चा भूखा होता है। सर्दियों में तो चले, सर्दी में बच्चे को प्यास नहीं लगती, बच्चे को वो मदर फीड से उसकी वो सारी एनर्जी उसको मिल रही है, लेकिन जब गर्मियों का सीज़न आता है तो ऑटोमेटिकली जब बड़ा बंदा जो होता है वो 1 घंटे में 3-3 गिलास पानी के पी रहा होता है, तो बच्चा 2 घंटे तक कैसे वेट करे भाई। तो उसको ये है कि आप जब मौसम चेंज होता है, जैसे आपका बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जब वो गर्मी के फेज़ में आ रहा है तो आप ये करें कि हाँ, बच्चे के जब जैसे ही 3 माह की उम्र को पहुँचे, आप उसको थोड़ा सा बिस्किट ले लें, 1-2 बिस्किट ले लें, सूजी के बिस्किट बाज़ार से मिल जाते हैं, उसको दूध में भिगो के उसकी पतली सी लाई सी बना के आप उसके ज़बान से चटाते रहें। उसके जो ज़बान का जो आपका माउथ का अपर पोर्शन होता है, जिसको हम तालू भी बोलते हैं, उस पे लगा दें और ताकि बच्चा उसको चाटता रहे और उसका पेट भरता रहे। और इसी तरह साबूदाना होगा, जैसे जैसे 4 माह की उम्र से आप उसको साबूदाना खिला दें। आप ये एक आपको टिप्स भी यहाँ पे देती जाऊँ मैं, कि अगर आप वो करते हैं कि बच्चा जब 4 से 5 महीने का होता है, उसको आप फीडर में थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त तो बच्चा फीडर ही पी रहा होता है ना, तो फीडर का थोड़ा सा जो निपल का सुराख होता है उसको थोड़ा सा होल जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर लें, इतना कि वो सारा एकदम से भी ना गुजर जाए, थोड़ा थोड़ा करके ना उसमें से गुजरता रहे। तो बच्चे को ना साबूदाना उसमें पतला पतला सा बना के उसको पिलाएं। आप यकीन करें कि बच्चा भी सुकून से सोएगा रात को और माँ भी सुकून से सोएगी, और बच्चा हेल्दी होता है साबूदाना खाने से। और इसके साथ साथ जब बच्चे को शुरू से इस चीज़ की आदत पड़ना शुरू हो जाएगी, 3 माह की उम्र से ही उसको पता चलेगा कि उसकी ज़बान का जो उसकी जो ज़बान है ना, वो खाने के टेस्ट से आदी होती जाएगी, तो आपका बच्चा जो है ना वो खाने का भी आदी होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको खाने की आदत बनती जाएगी। और अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि माएँ जो होती है ना वो बेफ़िक्र हो जाती है। नहीं, माएँ बेफ़िक्र नहीं होती, माँओं को तो ज़्यादा फ़िक्र होती है बच्चों की, कि क्योंकि जब बच्चा भूखा होता है तो वो सो नहीं सकता, जब वो सोता नहीं है तो दिन भर की थकी हुई माँ भी नहीं सो सकती, इससे बच्चे और माँ की सेहत पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे अब जो न्यू मदर्स हैं, जो मदर्स बन चुकी हैं, जो बनने वाली हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है, उनको सुने और इस पर लाजमी स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि अपने बच्चे को शुरू से खाने की आदत डालें, ताकि आप भी सुकून से सोएं, आपकी भी नींद पूरी हो और आपके बच्चों की भी नींद पूरी हो जाए। अब ये देखिए आप, कि जब आपका बच्चा सुकून से सो रहा होगा तो आप भी सुकून से सोएंगी ना, तो आप सुबह आपका बच्चा भी फ़्रेश उठेगा और आप भी फ़्रेश उठेंगी। जब बच्चे का पेट फुल होता है और तो वो उसका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती, उसकी वॉमिटिंग उसको नहीं होती, उसका दूध उसका हज़म होना शुरू हो जाता है। तो अब ये फेज़ तो गुजर गया। जब 6 माह की उम्र से बच्चे दांत निकालना शुरू होते हैं, तो शुरू में क्या किया जाता है कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, उसको ना टीथर पकड़ा देती हैं कि चलें भी उसके दांत निकल रहे हैं, तो उसको ना ये नरम नरम उसके मुंह में टीथर डाल देगा तो उसको ना वो होगा, क्योंकि चीज़ चुभेगी नहीं, कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इस उम्र में जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं ना, वो हर चीज़ अंदर निगलने की कोशिश करता है, उसको चबाने की कोशिश करता है। तो आप टीथर की बजाय उसके गले में एक धागा डालें, धागे के अंदर उसका गाजर का सीज़न है तो गाजर का टुकड़ा डाल दें, गर्मियों का सीज़न है तो खीरा तो ऑल टाइम अवेलेबल होता है अब, तो खीरा जब आप उसके गले में डालें तो वो कुछ और चीज़ें चबाने की बजाय वो कैरेट और खीरा वगैरह इसको चबाएगा, उसका टेस्ट उसके अंदर जाएगा। आप यकीन करें, जो बच्चे क्रॉलिंग पे होते हैं या दांत निकालने के टाइम पे होते हैं, जब वो खीरा और कैरेट चबाता है तो आप देखें जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा
हाई होगा, क्योंकि खीरा और कैरेट चबाने वाले जो बच्चे शुरू से ही इसके आदी होते हैं ना, तो उनका आईक्यू लेवल भी इन्हेंस होता है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये आप एक्सपीरियंस करके देख ले, मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने अपने बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, और माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा वो हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ ये जब मुझे पता चला था तो मैंने ये सब उनके साथ भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आपने भी ये ज़रूर करना है कि अपने दांत निकालने वाले बच्चों के साथ ये ज़रूर ये वाला ट्रिक ज़रूर करना है कि उनमें टीथर की बजाय ये चीज़ें देनी है। और इसके अलावा आपने 2 साल की उम्र में फ़ीडर छुड़ा देना है। जो बच्चे फ़ीडर पीते हैं, एक तो उनके दांत जो होते हैं ऊपर वाले वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आप फ़ीडर छुड़ा के उनको सिप वाला जो गिलास मिलते हैं, कप मिलते हैं, आप उनमें उनको दूध देना शुरू कर दें। तो दूध भी आप, वो बच्चे दूध नहीं छुड़ाना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि माएँ कहते हैं कि हम फीडर छुड़ाएंगे तो बच्चे दूध पीना छोड़ देंगे। नहीं, जब उनकी शुरू से आदत बनती देगी ना, आप रात को आप दूध दें, फीडर में दे दें, ऐसा ऐसा छुड़ाएं, क्योंकि एकदम से चीज़ छुड़ाएं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसका फीडर एकदम से ना छुड़ाएँ, ऐसा ऐसा दिन में उसको कप में दे दें, रात को फीडर में दे दें, और सोने से पहले उनको दूध दे दिया करें 2 घंटे पहले। इससे ये होगा कि बच्चा जो है वो बिस्तर भी गीला नहीं करेगा और आराम से दूध भी पी लेगा, और उसका दूध भी हजम हो जाएगा, और उसका कोटा पूरा हो चुका होगा, और वो आराम से सो भी सकेगा। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है, अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं, मेरे साथ भी ये हो चुका था कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा भूख करते रहते हैं कि हमें भूख लगी है, और माएँ भी परेशान हो जाती हैं कि हर 2 मिनट के बाद इसको भूख क्यों लग रही है। तो इसका ये है कि आप इसको चेकअप करवाएं, डॉक्टर से दिखाएं कि कहीं इसके पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसको भूख तो बहुत लगती है, लेकिन वो फिर भी मोटा या हेल्दी नहीं होता, बल्कि वीक होना शुरू हो जाता है। कि माएँ परेशान हो जाते, खाता तो ये अच्छा खासा है, लेकिन इसको हड्डियाँ निकल रही हैं इसकी, ये तो बहुत ज़्यादा स्किनी होता जा रहा है। तो वो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो दवाई देते हैं, किस्म की दवाई होती है। हाँ, अब मुझे यहाँ पे इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कि उस दवाई का नाम। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवाई जो होती है ना, वो 1-1 महीने के फ़र्क से देनी होती है। एट अ टाइम एक ही बोतल एक टाइम पी लेते हैं, तो उससे जो कीड़े होते हैं ना वो पेट के, वो आपके वो बच्चा जब मोशन पास करता है तो वो कीड़े निकल जाते हैं। तो इससे ये भी होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, खाना पीना सही हो जाता है उनका, और उनको वो खाना लगना शुरू हो जाता है, और वो जो बार बार की भूख होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और स्पेशल मदर्स के लिए मुझे ये मैसेज था कि वो जो अभी उनके बच्चे छोटे हैं, इस एज में हैं, तो काइंडली आप उनके लिए ये तरीका ज़रूर आजमाएं, और उनको भूखा ना रखें, उनको प्यासा ना रखें, उनको 6 महीने तक का वेट ना करें, बल्कि 3 महीने से उनकी ग़िज़ा शुरू कर दें। आजकल मार्केट में बहुत सारे सीरिलैक आए हुए हैं, आप शाम के टाइम सीरिलैक दे दें। कभी ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ बार बार देती जाएँ, कभी आप सूजी का हलवा पतली पतली खीर से बना के वो दे दें, चावल की खीर दे दें। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है 2 साल की एज में, तो उसको जो आलू वाले चावल होते हैं वो बना कर खिलाएं, क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चावल मैश करके और आलू मैश करके वो खिला दिया करें। और साथ में जब बच्चा 2 साल की उम्र में का हो जाए ना, तो उसको रोटी के टुकड़े बना के खिलाएं, ताकि उसको अपने साथ बिठा कर खिलाएं टेबल पे, तो और उसको प्लेट में डाल के दें, ताकि वो जब आपको देखेगा खाता हो तो वो ख़ुद भी खाना शुरू कर देगा। इस तरह आपका भी टाइम बच जाएगा और बच्चा भी सीख जाएगा। थोड़ा सा शुरू में खिलारा खिलता है, खिलारा फैल जाता है, लेकिन बाद में वो बच्चा सीख जाता है। जब आप सफाई पसंदी से खाएंगी, अच्छे तरीके से खाएंगे, उसको साथ साथ बताएंगे बेटा इस तरह देखें, इस तरह खाते हैं, तो देखना बच्चे भी बहुत जल्द सीख जाते हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स जो कुछ करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, वही सीखते हैं। इसलिए बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए कि अपने हाथ से खुद खाएं, क्योंकि जब तक बच्चा अपने हाथ से नहीं खाता उसका पेट नहीं भरता। इसलिए जब बच्चा इस काबिल हो जाए तो उसको खुद खिलाएं। उम्मीद करते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।